वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर। हम जो ये वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स की वीडियो बनाएंगे। ये जो कंसेप्ट्स होंगे आपके बोर्ड में भी काम आ रहे होंगे, जेईई मेंस में भी काम आ रहे होंगे और नीट में भी काम आ रहे होंगे। तो जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में कि जब दो चार्ज होते थे तो दो चार्ज के आने की वजह से उनके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाती रही है। उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र बोलते थे। जब कभी भी दूसरा चार्ज वहां आता था तो उसे एक फोर्स का अनुभव होता था। तो जितने जगह एरिया में फोर्स का अनुभव होता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र कहलाता रहा है। सेम उसी प्रकार मैग्नेटिज्म वाले के चैप्टर में होता है। हमारे पास मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट जो होता है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर लेता है, एक क्षेत्र जनरेट कर लेता है। उस क्षेत्र के अंदर यदि उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा कंडक्टर आता है या फिर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो उसे फोर्स का अनुभव होता है। फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? जैसे ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लो ये मैग्नेट है हमारे पास, एक नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, तो नॉर्थ और साउथ पोल। अब ये मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर लेता है। इस फील्ड में जब कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है या फिर क्या होता है, रिपल्शन होता है। या तो आकर्षण होता है या तो विकर्षण होता है। अब आकर्षण कब होगा, अट्रैक्शन कब होगा? हम जानते हैं कि जो अपोजिट यदि साउथ वाला है और ये नॉर्थ वाला है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। तो आकर्षण कब होता है? आकर्षण तब होता है जब वो दोनों अपोजिट चार्ज, अपोजिट फेज के हों। क्या हो? अपोजिट फेज के हों, मतलब अपोजिट पोल्स हों उनके, अपोजिट ध्रुव हों। और अगर सेम होता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन होता है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड की परिभाषा क्या बोल सकते हैं अपन, डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि ऐसा फील्ड जिस फील्ड पर जब कोई दूसरा कंडक्टर या फिर हमारे पास कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो एक फोर्स का अनुभव करता है, या अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, इन दोनों में से किसी एक फोर्स का अनुभव करेगा, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। सेम डेफिनेशन एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे है। वहां टू चार्जेस थे, यहां टू पोल्स हैं। समझ गए? अब बात ये आती है कि मैग्नेटिज्म जो है, मूविंग चार्ज, इन सबका हमें रिलेशन बताना है एक तरह से। अब यदि किसी बच्चे को पता हो या फिर याद हो, जब मैंने करंट पढ़ाया था तो मैंने ये आपको बताया था कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट बहती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की बहने की डायरेक्शन हमेशा करंट के बहने की डायरेक्शन के उल्टा होती है। जिस दिन इलेक्ट्रॉन बहना बंद कर देंगे उस दिन करंट बहना बंद हो जाएगा। यानी अगर मूविंग चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक आ गई और मैग्नेटिज्म। यानी अब दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म, दोनों चैप्टर अब मिक्सअप होने वाले हैं। तो इसके हमें पूछा गया है, मान लीजिए पूछा गया आपसे पेपर में, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है हमारे पास? तो द फिनोमिनॉन, लिखिए, लिख सकते हैं आप, इसे लिख लें डेफिनेशन के रूप में। द फिनोमिनॉन in which current carrying the phenomenon in which current carrying conductor in the phenomenon in which current carrying conductor produce a magnetic field, आकाश मार्कल देना, produce a magnetic field ये नहीं चल रहा, नेक्स्ट दूसरा मार्कल, produce a magnetic field around its। तो देखो, the phenomenon in which the current carrying conductor produce a magnetic field around its, in which others experienced a force, others experience a force that is called magnetic effect of
मैग्नेटिक, रुक जाओ हिंदी वाले टेंशन मत लेना, आई विल ऑल्सो टेल इन हिंदी, मैं हिंदी में बोलूंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको बड़े ध्यान से लिखो पहले आप लोग, फिर मैं समझाता हूं। देखो तो देखो धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। द फिनोमिनॉन इन विच द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स इन विच अदर्स एक्सपीरियंस द फोर्स। एक ऐसी सिनहरी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसी सिनहरी जिसमें चालक, जिसमें जैसे मान लो एक चालक है, चालक मतलब होता है कंडक्टर, कंडक्टर में करंट बह रही है, और अगर कंडक्टर में करंट बह रही होती है तो वो क्या होता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है इस प्रकार की कि वहां फोर्स का अनुभव होता है। दूसरे जब कोई दूसरा चार्ज आता है, दूसरा मैग्नेट आएगा या फिर दूसरा कंडक्टर आएगा, तो उसे एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। जैसे आप फॉर एग्जांपल के रूप में, चलो समझाता हूं, आपने सोलोनाइड नाम का शब्द सुना होगा, 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या होता है कि एक हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये आयरन का रॉड है, ठीक है ना। अब इस आयरन की रॉड में मैंने तार लपेट दी, अब जब हमने तार लपेट दी, उस तार में मैंने यहां से करंट को स्टार्ट कर दिया। जब मैं यहां से करंट स्टार्ट करता हूं तो पूरे तार में करंट बहने लगेगा। अब जब पूरे तार में करंट बहने लगता है तो आपने सुना होगा कि जो सोलोनाइड होता है लोहा, और उसके ऊपर तार लपेटी हुई थी, जब तार में करंट बहने लगा तो ये पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी चालक में, यदि किसी कंडक्टर में करंट को बहा दिया जाए, यदि किसी कंडक्टर में, यदि किसी चालक में करंट को बहा दिया जाए, तो करंट बहने के साथ साथ उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कोई दूसरा आता है तो उसे एक फोर्स का अनुभव होता है, एक बल का अनुभव होता है। इसी फिनोमिनॉन, इसी सिनहरी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो इसे आप लिख लीजिए कि द फिनोमिनॉन इन विच द करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट कर लेता है। ये एग्जांपल जरूर याद रखना, सोलोनाइट का आपसे कभी कभी पूछा जाता है। देखो कोटा जो है ना, कोटा में बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स जो बने हुए हैं, तो वहां एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो किसी लोहे को, जैसे मान लो बहुत बड़ा ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है ना। अगर मान लो मेरे पास बहुत बड़ा ब्लॉक है, अब उस लोहे के ब्लॉक को मुझे एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखना है, तो क्रेन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक बना लेते हैं पहले से ही लोहे का, उसमें तार लपेट देते हैं और करंट चालू कर देते हैं। जब करंट चालू कर देंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो वो आएगा दूसरे वाले ब्लॉक को चिपका लेगा, चिपका लिया, फिर जब यहाँ दूसरी जगह पर पहुंच गए तो करंट बंद कर दिए। जब करंट बंद कर दिए तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी इसकी खत्म हो गई। जब मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो ब्लॉक रख दिया जमीन पे, यानी इस ब्लॉक को हमने यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया। तो सब बहुत सिंपल है ये मेथड, बहुत लोग करते भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब बात थोड़ा सा साइंटिस्ट की करते हैं। ओयस्टाड नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था। ये आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। OERSTED है ना। तो ओयस्टाड नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे, एक सेकेंड रुक जाओ। तो ओयस्टाड नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमारे पास ये बताया कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये कंपास है, ठीक है ना। कंपास में एक निडल होता है, आप जानते हैं। तो जब इन्होंने मैग्नेट के पास लाया तो देखा कि ये निडल मूव कर रही है, निडल में डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो रहा है, निडल में डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो रहा है, निडल जो थी वो मूव कर रही थी। तो उन्होंने इससे ये बता दिया, इससे उन्होंने कुछ नहीं बताया, इससे उन्होंने ये बताया सिंपल सा कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर लेता है। उस फील्ड के अंदर जब लाते हो आप किसी कंडक्टर को तो उसमें फोर्स का अनुभव होता है, यानी एक्सपीरियंस डबल एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ उसे पता चलेगा। तो जैसे नॉर्थ, अगर मान लो इस कंपास को मैं यहां रखता ना, तो इस कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता। तो डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब वो क्या होगा, उसे फील्ड के अंदर रखेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उस फील्ड के अंदर रखेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन मैक्सवेल के रूल्स को जानने की कोशिश करेंगे। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, क्या जानना चाहते हैं? मैक्सवेल साहब जी जो थे, उन्होंने अपने मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया। तो देखो हम लोग अब मैक्सवेल का राइट हैंड कॉर्क स्क्रू लॉ देखना चाहते हैं। जिन बच्चों को मैंने क्लास में पढ़ा दिया था वो बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए और आप इसे अच्छे से याद कर सके। लाइनें ये लिखनी है आपको। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आप उसे लिख सकते हैं सुन करके, ठीक है। तो देखिए मैक्सवेल साहब जी जो थे, राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लॉ उन्होंने दिया।
कहने का मतलब यह है कि वो राइट हैंड, दाएं हाथ का ही प्रयोग कर रहे थे स्क्रू को अंदर डालने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लीजिए दिस इज अ स्क्रू, दिस इज ए स्क्रू। अगर मैं इस स्क्रू को ऐसे यहाँ पे इसको मैंने बोर्ड में अंदर डालना है, तो मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे कसने की कोशिश करूंगा, ऐसे ऐसे कसने की कोशिश करूंगा, तो ये स्क्रू अंदर साइड जाएगा और मैं हाथ ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, हाथ ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ और स्क्रू अंदर साइड जाएगा। तो मैक्सवेल साहब ने ये बताया कि यदि मान लीजिए किसी भी कोई स्क्रू है हमारे पास, तो जो स्क्रू अंदर साइड जा रहा होगा, जब स्क्रू अंदर साइड जा रहा होगा तो स्क्रू के अंदर जाने की जो दिशा है वही दिशा करंट के बहने की दिशा कहलाएगी। पहले पूरी बात सुन लेना, इसके बाद सोचना। क्या बोला मैंने कि इसके अंदर जाने की जो दिशा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्क्रू का नियम लेकर के उन्होंने ये समझाया कि ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जब हम ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं ना ऐसे ऐसे, तो जो हमारा हाथ रोटेट करता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें हैं उसके द्वारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हो एक तरह से। तो समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास एक तार है, मान लीजिए उस तार में यदि करंट बह रहा है तो यह समझाया गया कि जो करंट की बहने की दिशा होगी वो स्क्रू के अंदर जाने की दिशा के समान है। और दूसरी बात, जो स्क्रू घूम रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में मैंने बताया था कि जो इसकी लाइंस होती हैं वो कभी भी सर्कुलर नहीं होती हैं, कभी भी सर्कुलर नहीं होती हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो मैक्सवेल वाला होता है, मैक्सवेल वाला बोल दो या फिर कोई भी मैग्नेटिक, दुनिया की कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें होती हैं वो हमेशा गोलाकार में होती है। कैसी होती हैं? गोलाकार में। तो पढ़ो अब, इफ अ कॉर्क स्क्रू इज टर्न सच दैट, यदि कॉर्क स्क्रू को इस प्रकार से अंदर टर्न किया जा रहा है दैट इट एडवांस in the direction of current, वो किस प्रकार से है? डायरेक्शन ऑफ करंट along the wire, then the direction in which the thumb rotate shows that direction of magnetic field। तो इन्होंने क्या बोला कि जिस एडवांस का मतलब एक तरह से बोल रहे हो कि उसे अंदर डाल रहे हैं, एक तरह से एडवांस कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो वो किसकी डायरेक्शन होगी? करंट की डायरेक्शन होगी। देखो लिखा है ना कि जिस डायरेक्शन में हम एडवांस कर रहे हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और उन्होंने क्या बोला कि द डायरेक्शन इन विच थंब रोटेट, जो हमारा अंगूठा है ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है जिसमें, जिस डायरेक्शन में दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो आई थिंक आपको ये मैक्सवेल का राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लॉ समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, जो स्क्रू के जाने की डायरेक्शन होगी वो करंट के बहने की डायरेक्शन होगी, और जो हैंड के थंब की घूमने की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? हमारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होगी। ध्यान दीजिएगा, पेपर में जब आपको इसका लिखना होगा तो ये जरूरी नहीं कि आप ये लैंग्वेज में लिखें, यू मस्ट बी नो दैट कि आपकी जो भाषा है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाय ओन लैंग्वेज, द डायरेक्शन ऑफ दैट। बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। इट विल कंटेन 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आपके जेईई में कंसेप्ट काम आता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे अपन। तो चलो अब हम कुछ नया टॉपिक की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, राइट हैंड रूल बोलेंगे इसे। तो अभी तक हम लोगों ने मैक्सवेल का स्क्रू लॉ पूछा, तो आपके पेपर में यदि आता है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल बताओ विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, तो आप उसे बता देंगे। लेकिन यदि आपसे पूछता है केवल राइट हैंड रूल, तो आप इसको बताएंगे। 3 मार्क्स का आपके आ सकता है, आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा, ये डायग्राम बनाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सवेल साहब ने ये बताया, जैसे मान लीजिए किसी भी करंट कैरिंग वायर है आपके पास, उसको आपने क्या किया, अपने इस हैंड से होल्ड ऑन किया, किसी एक हाथ राइट हैंड से आपने पकड़ा, ऐसे पकड़ रहे हैं, देखो ये अंगूठा है, ये अंगूठा और ये उंगलियां ब्रैप है। अरे चित्र पे मत जाना, चित्र बन ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है? अब डायग्राम नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, लेकिन आप चित्र पे मत जाइएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। ये हमारा अंगूठा है, अंगूठा को मैंने ऐसे किया और उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर लिया, ये एक वायर है जिसमें करंट बह रही है। तो ध्यान से देखना, जिधर साइड मेरा अंगूठा है क्या उधरी साइड करंट बह रही है? हाँ बह रही है। तो जो थंब की डायरेक्शन है यानी अंगूठे की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होगी? हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो गई। यानी कि हमारा जिधर साइड अंगूठे की डायरेक्शन होगी, थंब की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन करंट के बहने की डायरेक्शन होगी। पहला पॉइंट तो हमने ये नोटिस किया कि हमारे अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी यदि अप साइड है तो मैं करंट की जो डायरेक्शन होगी, करंट की जो दिशा होगी वो भी ऊपर साइड है, यानी करंट की दिशा ऊपर साइड है और अंगूठे की भी दिशा क्या है हमारे पास? ऊपर साइड। तो इन दोनों की मैच कर गई। दूसरी बात,
कि जो हमने उंगलियों को अपने व्रैप किया था, मतलब फोल्ड किया था, ऐसे फोल्ड करेंगे ना किसी भी चीज को, अगर मान लो इस वायर को अगर मुझे पकड़ना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे वायर को ऐसे फोल्ड करूंगा। तो जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, समझ रहे हो ना बात को, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, तो ये जो व्रैप करने की डायरेक्शन है, उंगलियों को कर्ल करने की डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है ना। अब आप इसको समझ सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड, यदि किसी भी ऐसे चालक को जिसमें धारा बह रही है, धारा प्रवाहित चालक को, हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं, यदि धारा प्रवाहित चालक को दाएं हाथ में पकड़ा जाए तो जो हमारे अंगूठे की डायरेक्शन होगी, यानी थंब की डायरेक्शन होगी, वो किसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो हमारे कर्ल ऑफ फिंगर, यानी फिंगर उंगलियों को मोड़ने की जो दिशा होगी, वो दिशा कहलाएगी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर। समझ गए बात को? क्या समझ में आया कि यदि हम किसी भी चालक, ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित है, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट बह रही है, यदि हम इसे किसी एक ऐसे कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ते हैं जिसमें करंट बह रही है, जो हमारे अंगूठे की दिशा होगी वो करंट के बहने की दिशा होगी, और जो उंगलियों को व्रैप करने की दिशा होगी, कर्ल करने की दिशा होगी, वो डायरेक्शन जो होगी हमारे पास किसकी होगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की होगी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, राइट हैंड रूल। चलिए एक और छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। ये ज्यादातर हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन बहुत काम की चीज है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। जेईई मेंस और नीट वालों में तो बहुत ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि वहां हम ये इसको लगा करके मैग्नेटिक फील्ड का पता करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आपको राइट हैंड की हथेली लेनी है अपनी, ये मेरा राइट हैंड मान लो, तो राइट हैंड जो आपका राइट हैंड होगा ना, राइट हैंड की आपको हथेली लेनी है, पाल्म लेनी है, उसका इस्तेमाल करना है। करना कुछ नहीं है, जिस भी पॉइंट पर, जैसे मान लो मुझे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, की डायरेक्शन निकालनी है, इस पी बिंदु पर यदि मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरी 4 उंगलियां हैं उसको उधर साइड करो जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है। तो इस पर निकालना था तो मैंने इस पर ऐसे उंगलियां कर दी अपनी चारों, और जिधर साइड करंट बह रहा होता है, जिधर साइड करंट बह रहा होता है उधर साइड आपको अंगूठा करना होता है। अंगूठा किया मैंने, देख लो चाहे तो भले से, इधर साइड करंट बह रही थी, इधर साइड मैंने अंगूठा कर दिया, और ये चारों उंगलियां को इधर साइड कर दिया, इस पॉइंट पर निकालना था, ऐसा बन गया हमारे पास, इधर चारों उंगलियां और इधर साइड करंट। तो जो हमारे पास हथेली की डायरेक्शन, हथेली मतलब गोरा साइड, गोरा साइड, इधर साइड गोरा है तो इधर साइड आ रहा है, यानी इधर साइड हमारे पास क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। किधर साइड हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इधर साइड। तो इस पॉइंट पर यदि मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो मैं बोल दूंगा इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर साइड है, ऐसे। कैसे है, ऐसे। कैसे निकाला हमने, उधर साइड 4 उंगलियां कर दिया, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, और देख लिया ये हथेली किधर साइड बोल रही है। मान लो कल को आपसे इस सी पॉइंट पर पूछता, कल को आपसे इस सी पॉइंट पर पूछता और पूछता मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपको क्या करना था, कुछ नहीं, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर दिया। अब अंगूठा अगर ऐसे करे रहते तो इस पॉइंट पर थोड़े निकालना, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट की तरफ 4 उंगलियां कर दिया और अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर दिया, तो ये ऐसे, यानी अंदर साइड गोरा साइड आ रहा है, यानी इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर साइड होगी। तो आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि इसमें कैसी है, आउटसाइड है ना, आउटसाइड यानी कैसी है, बाहर की ओर है, और इसमें कैसी है, अंदर साइड है। यदि आप इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वी हैव टू टेक अवर राइट हैंड, हमें अपना राइट हैंड लेना है, द डायरेक्शन ऑफ, अभी जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया, करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, थंब की डायरेक्शन, एंड द 4 फिंगर्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स द पॉइंट विच वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर साइड पॉइंट आउट करना है, एंड द डायरेक्शन ऑफ पाल्म विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो पाल्म की डायरेक्शन होगी वो हमें किसकी डायरेक्शन दे दी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। सभी लोग आप इसका स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में 3 चीजें देखी, एक तो मैक्सवेल का स्क्रू रूल देखा, उसमें क्या था हमारे पास, जिधर साइड स्क्रू जाता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो घुमाने की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन होगी। फिर हमने देखा राइट हैंड रूल देखा, राइट हैंड रूल में हमने क्या देखा था, राइट हैंड रूल में हमने देखा था कि जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन कहलाई थी, अंगूठा जो थी वो हमारे पास क्या करंट किसकी डायरेक्शन कहलाई थी, करंट की डायरेक्शन कहलाई थी। और हमने कंडक्टर को जब पकड़ा था तो जब इसे कर्ल किया था, हमने कर्ल किया फिंगर्स को, तो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस की कहलाई थी। अब हमने पाल्म रूल देखा, पाल्म रूल कहता है हथेली जो बताएगी वही दिशा क्या होगी हमारे पास, उसकी दिशा होगी किसकी,
मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। तो हथेली को हमने पहले उधर जिस पॉइंट पर निकालना है उधर साइड चारों उंगलियां पॉइंट कर लो और करंट की डायरेक्शन में अंगूठा पॉइंट अप कर लो, तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ द लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 में हम बायो सावर्ट का नियम देख रहे होंगे, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। थैंक यू लवर्स।